तो गाइस, अगर आपने हमारे गैलेक्सी एम्पायर के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जोई ई से ऑक्शन हाउस का एड्रेस पूछता है क्या डाउलिंग उस टेक्निक को पूरा कर सीख भी पाएगा और उसके मिसिंग पार्ट को ढूंढ पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है। तो जोई ई कहता है अगर वह नहीं कर पाएगा तो भी हमारा फायदा है, कर लेगा तो भी हमारा फायदा है, अगर नहीं कर पाएगा तो 2 ब्लू क्रिस्टल तो देगा ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऑक्शन हाउस का अटेंडेंट था उसने वांग लिंग के एक फ्रेंड को बुलाया था और उसे बताया था कि एक बंदा आया है और उस बंदे के पास ब्लू क्रिस्टल है। वह बंदा कहता है आखिर वह बंदा कौन है। तो वहाँ पर अटेंडेंट एक तरफ इशारा करते हुए भाई वो देखो वो जा रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो डाओलिंग होता है वो ऑक्शन से बाहर निकल रहा था। डाओलिंग को देखकर वहाँ पर वांग लिंग का दोस्त कहता है अच्छा हुआ इसके पास एक और ब्लू क्रिस्टल है, यही मौका है, मैं इसे मारकर उससे छीन लूंगा। और वह तुरंत डाओलिंग का पीछा करने लगता और जाने से पहले वो अटेंडेंस को कुछ पैसे देता और कहता है अपना मुंह बंद रखना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाओलिंग जंगल रास्ते अपने घर जा रहा होता है और वह रास्ते में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए जा रहा था। तभी उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन आ जाती है जो उसे पकड़ लेती है। वह एक ट्रैप फॉर्मेशन होती है। तभी हमें वांग लिंग के दोस्त को दिखाया जाता है जो आते हुए कहता है डाओलिंग मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जिंदा भी हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें फिर से जिंदा छोड़ सकता हूँ, अगर मरना नहीं चाहते तुम्हारे पास जो ब्लू क्रिस्टल पड़ा हुआ ना वो दे दो, वरना मैं तुम्हारा वो हालत कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तभी अचानक से डाओलिंग उस फॉर्मेशन को तोड़ देता और तुरंत वांग लिंग के दोस्त की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। डाओलिंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उस बंदे पर अटैक करता है। वह बंदा भी अपनी पावर्स का यूज करके उसके अटैक को रोकता है और कहता है तू कल्टीवेशन भी करने लगा क्या। तो डाओलिंग कहता है हाँ, और मैं अब तेरा मुंह भी तोड़ दूंगा। उसके बाद डाओलिंग अपनी पावर्स का यूज करके लगातार उस बंदे पर अटैक करने लगता है। वह बंदा पीछे जाने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डाओलिंग इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी डाओलिंग एक पंच उसके सीधे मुंह पर दे मारता है और वह बंदा जाकर सीधे जमीन पर गिर जाता है और कहता है डाओलिंग मुझे छोड़ दे मैं। और अचानक से वह धरती पर कुछ पत्थर को उड़ाता है और उन पत्थरों से फ्लाइंग स्टोन स्मैश एक टेक्निक परफॉर्म कर सीधे डाओलिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन डाओलिंग पीछे हट जाता है और जमीन में एकदम पत्थर आ जाते हैं। तो वहाँ पर डाओलिंग कहता है तू अपनी धोखेबाजी छोड़ेगा ना। तुरंत मेटियोर पंच अटैक सीधे उस बंदे को दे मारता है। एक ही मेटियोर पंच अटैक में वो बंदा सीधे जमीन पर गिर जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। तो डाओलिंग कहता है तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अगली बार कभी मेरे रास्ते में तू दिख गया ना तो मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद डाओलिंग अपने घर में चला जाता है और ऑक्शन हाउस से लाया हुआ उसने जो बीस्ट ब्लड था वो निकालता और कहता है अब मैं तीनों को साथ ही पी जाऊंगा। और जो डाओलिंग होता है वो हिम्मत करके बीस्ट ब्लड को एक ही साथ तीनों बॉटल को पी जाता है। उसकी पूरी बॉडी से ऑरा निकलने लगता है और अचानक से उसकी पावर बढ़ने लगती है। जो डाओलिंग होता है वो बॉडी फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाता है। यहाँ पर डाओलिंग को रियलाइज होता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे बढ़ा सकता है। उसके बाद हमें सीन सुबह का शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर डाओलिंग रात में ज्यादा कल्टीवेशन करने के कारण काफी देर तक सोया होता है और वह अचानक से उठता और कहता है अरे इतना ज्यादा लेट हो गया, मैं तो क्लास के लिए लेट हो गया। तुरंत वह दौड़ते दौड़ते क्लास की तरफ बढ़ने लगता और इधर हमें दिखाया जाता है क्लास में आज अरीना फाइट हो रही थी जहाँ पर और बहुत सारे लोग चीयर्स कर रहे थे क्योंकि इस बार अरीना में वांग लिंग सभी बंदों को बहुत ही आसानी से अपनी पावर्स का यूज करके हरा दे रहा था। क्योंकि वांग लिंग डाओलिंग से छीना गया ब्लू क्रिस्टल का उपयोग करके वो भी बॉडी फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गया था। वहां पर जो डाओलिंग होता है वो पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है जो वांग लिंग था वो अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से पीछे ढकेलने और उसे हराने में कामयाब हो जाता है। उसका अपोनेंट तुरंत वहां पर हार मान लेता है। तभी वहां पर वांग लिंग चिल्लाते हुए कहता है किसी में हिम्मत है जो मुझसे फाइट करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहां पर डाओलिंग होता है वह कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। डाओलिंग को जिंदा सेक कर मिस या
और वांगलिंग दोनों काफी ज्यादा शौक थे। वहाँ पर डाओलिंग कहता हाँ मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। तभी जो उसकी जो टीचर होती है वह कहती है डाओलिंग तुम इसे चैलेंज मत करो, ये बंदा पहले ही बॉडी फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका है और तुम्हारी पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है, तुम्हारी तो कल्टीवेशन है। तो वहाँ पर डाओलिंग कहता है टीचर आप चिंता मत करिए, और वो अपनी टीचर की तरफ देखकर एकदम फीकी सी मुस्कान दे देता है। और वहाँ पर टीचर कहती है अच्छा तुम संभाल तो लोगे ना। तो डाओलिंग कहता हाँ टीचर। उसके बाद जो डाओलिंग होता है वो अरीना में पहुंच जाता है। वहाँ पर वांगलिंग कहता है पिछली बार तो तू मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन तू इस बार मेरे एक भी पंच का सामना नहीं कर पाएगा, तू मेरा सामना कर दिखा, आज तो लगता है तू पक्का ही मरेगा। तो वहाँ पर डाओलिंग कहता है तेरे बाप में भी मुझे मारने का दम नहीं है। वहाँ पर वांगलिंग कहता है बाप पर मत जाओ। तुरंत वो अपनी पावर्स को ऑरा वहाँ पर छोड़ता है, उसकी पूरी बॉडी से पीला पीला कलर का ऑरा निकलने लगता है और वह तुरंत डाओलिंग पर अटैक करता है। लेकिन डाओलिंग भी अपनी पावर्स का यूज करके उसकी अटैक को रोक लेता है। वहाँ पर वह डाओलिंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वहाँ पर तुरंत डाओलिंग वांगलिंग को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ पर टीचर और जितने भी बंदे थे वो कहते हैं क्या डाओलिंग भी बॉडी फॉर्मेशन स्टेज तक पहुँच चुका है, पर ये तो अभी 0 लेवल पर था, इतनी जल्दी इसने अपनी पावर कैसे बढ़ा ली। तभी वहाँ पर वांगलिंग कहता है बहुत ही बढ़िया, लगता है तूने किसी पावरफुल इंग्रेडिएंट का यूज करके अपनी पावर को बढ़ा लिया है, लेकिन तू अब मेरा सामना कर। तुरंत वह अपने सोल बीस्ट को समन कर लेता है। उसका सोल बीस्ट एक बैल होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वांगलिंग होता है वो भी अपने सोल बीस्ट को समन कर लेता है। वहाँ पर दोनों लोग अपने अपने सोल बीस्ट को एकदम खतरनाक तरीके से लड़ाते हैं। काफी खतरनाक एक आइकॉनिक बैटल होने लगती है। वहाँ पर वांगलिंग और डाओलिंग आसमान में उड़कर फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार पंचों की अटैक किए जा रहे थे, जहाँ पर डाओलिंग बहुत ही ज्यादा घाटा में था। वांगलिंग कहता है डाओलिंग आज मैं तुम्हारा इतने टुकड़े करूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। डाओलिंग कहता अच्छा तू मेरा टुकड़े करेगा, और अचानक से उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। आसमान में उठाकर सीधे वांगलिंग को पटकता और आसमान में जाकर उसे पीठ पर इतना खतरनाक पंच मारता है और उसकी बॉडी को इतना खतरनाक पंच करता है कि सीधे वांगलिंग की बॉडी जमीन पर गिरती है और वांगलिंग एकदम खड़े होने की भी हालत में नहीं था। वहाँ पर जो डाओलिंग होता है वह खड़ा होता है। डाओलिंग अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो चुका था, उसकी बॉडी से रेड ऑरा निकल रहा था और डाओलिंग अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह फिर से एक खतरनाक अटैक सीधे वांगलिंग पर कर देता है। अगर यह अटैक वांगलिंग को लग जाता तो वांगलिंग मर जाता, लेकिन टीचर तुरंत सामने आकर डाओलिंग की अटैक को रोक लेती है और टीचर कहती है डाओलिंग अपने आप को संभालो। वहाँ पर टीचर की बात सुनकर जो डाओलिंग होता है वो अपने आप पर कंट्रोल करता है और टीचर अपनी पावर्स का यूज करके डाओलिंग पर से उसका कंट्रोल वापस लाती है और वहाँ पर डाओलिंग तुरंत बेहोश हो जाता है। टीचर उसके पास जाती है। और गाइस आज की वीडियो की